ओके, ओम शांति। तो आज का चैप्टर है हमारा वर्ल्ड ड्रामा। अगर हम एक साइकिल की बात करें, क्योंकि सृष्टि चक्र को ये वर्ल्ड ड्रामा पूरी साइकिल है, तो साइकिल कैसी होती है, इस चक्र का अर्थ क्या होता है? आपने साइकिल के पहिए को देखा होगा, वो कैसा है? ऐसा होता है जिसका ना कोई आदि होता है ना कोई अंत होता है, वो हमेशा घूमता रहता है। कौन सी उसकी स्टार्टिंग पॉइंट है, कौन सा एंड है, कोई नहीं सोच सकता, है ना। ये तो कोई जज ही नहीं कर सकता। तो ये आपको हमने वो बताया कि इसी तरीके से वर्ल्ड ड्रामा साइकिल है, पूरा एक साइकिल है। अब इस साइकिल में भी बहुत सारी हम लोग आज जो एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे, क्योंकि हमने देखा है कुदरत ने में बहुत सारी साइकिल्स देखी है। जैसे कि हमने डे और नाइट, ये तो हम जब से पैदा हुए तब से देख रहे हैं कि सबसे पहले डे नाइट का हमने देखा है, सुबह दोपहर शाम रात का। हमने ऋतुओं का भी चक्र देखा है, पूरे एक साल में ऋतुओं का जो चक्र चलता है। उसके बाद हमने वाटर साइकिल भी देखा है, जल चक्र, कैसे पानी बादलों में जाते हैं, बादलों से फिर नीचे आते हैं, कैसे ये पूरा एक प्रोसेस चलता है। हमने जन्म पुनर्जन्म का भी चक्र देखा है कि कैसे एक छोटा बच्चा फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, प्रौढ़ हुआ, और फिर बुढ़ापा, और फिर से पुनर्जन्म लेके एक छोटा बच्चा। ये हम सब ने साइकिल अपनी आंखों के सामने देखा है, सभी ने देखा है। तो इसी तरीके से एक और साइकिल है जो पूरी सृष्टि के, ये जो हम लोगों ने सीखा था ना कि ये पूरा एक ड्रामा चल रहा है। हमने सीखा था कि सृष्टि रंगमंच है, तो रंगमंच क्या, ये पूरा एक ड्रामा चल रहा है। इसको बोलते हैं काल चक्र। हाँ जी, काल चक्र। आज ये नया बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और सबसे अच्छी बात है कि आज जो हम सीखेंगे उसका 50% कल वाले चैप्टर में रिपीट होगा, तो कल आप मुझे बताएंगे। तो कोशिश करके आज अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। तो इसी को हम जरा अच्छे से समझते हैं। देखिए, सुबह, दिन, शाम और रात। रात के बाद क्या आएगा? चैट बॉक्स पे लिखिए, रात के बाद क्या आएगा? रात के बाद सुबह आएगी ना। इसमें भी कोई सोचने वाली बात है? बच्चों को भी पता है। हाँ जी, तो ये रिपीट है, इसका कोई एंड हो सकता है? नहीं। सुबह, दिन, फिर शाम और रात के बाद फिर से सुबह, और सुबह के बाद फिर से दिन। हम सोचे उल्टा साइकिल चले कभी कि सुबह दिन और शाम हो गया, अब शाम के बाद फिर से दिन और सुबह हो जाए। नहीं हो सकता ना, रात होगी। और कोई बच्चा, आज हम जो देखते हैं कितने बच्चे रात सुबह सोते रहते हैं, मान लीजिए वो 10 बजे 12 बजे तक सो रहे हैं, तो क्या ऐसा हुआ है कि सुबह मॉर्निंग नहीं हुई डायरेक्ट दिन हो गया? वो बेशक दिन में उठ रहे हैं 12 बजे 1 बजे, लेकिन सुबह तो होगी ना, उसको तो कोई कैंसिल नहीं कर सकता ना। तो ये तो ना उठो या उठो, ये साइकिल ना कभी चेंज हुई थी ना कभी चेंज होगी, ये चली आ रही है। इसी तरीके से हमने यहाँ जीवन की अवस्थाओं को देख रहे हैं। तो बचपन, फिर युवावस्था आती है, फिर गृहस्थ हमारा जो प्रौढ़ अवस्था होती है, फिर वृद्ध होते हैं, और वृद्धावस्था के बाद फिर से शरीर छोड़ती है आत्मा, और फिर से एक पुनर्जन्म लेती है, और फिर बचपन शुरू होता है। इसको भी कोई चेंज कर सकता है कि बुढ़ापे के बाद डायरेक्ट पहले गृहस्थ में चले जाओ, फिर युवावस्था, फिर बचपन? नहीं हो सकता ना, पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। तो ये साइकिल ऐसी है जो चलती आ रही है, इसको कोई बंद नहीं कर सकता, और इसका कोई एंड नहीं है। और इसी तरीके से हमारी चाहे ऋतुएं हैं, ऋतुओं का भी सेम वही है कि गर्मी आई, बारिश आई, स्प्रिंग आई, फिर ठंड आई, फिर गर्मी, ये चलता रहेगा चलता रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता, है ना, उल्टा नहीं हो सकता। तो ये इस तरह से चलता आ रहा है। इसको और अच्छे से समझते हैं कि इसी तरीके से हमारी सृष्टि के भी ये जो काल चक्र है, इसकी भी 4 अवस्थाएं होती है। पहली, जरा ध्यान से सुनिएगा, सतयुग, दूसरी अवस्था त्रेता युग, तीसरी अवस्था द्वापर, और चौथी अवस्था कलयुग। कोई आप में से इंटेलिजेंट हो, वो बताएगा कि इस टाइम कौन सी स्टेज चल रही है इन चारों में से? थोड़ा सा आइडिया हो, थोड़ा सा भी आइडिया? ओके, कलयुग चल रही है, ठीक है। तो राइट है आपका आंसर।
अभी कलयुग की स्टेज चल रही है हमारे यहाँ, और ये जो चारों स्टेजेस हैं इनका भी सेम ऐसे ही साइकिल घूम रहा है। सतयुग आएगा, फिर त्रेता आएगा, फिर द्वापर आएगा, फिर कलयुग आएगा। अच्छा, अगर ये कलयुग चल रहा है तो अब नेक्स्ट कौन सा आएगा? नेक्स्ट कौन सा आएगा? ऑटोमेटिकली रात के बाद सुबह आती है, तो कलयुग के बाद सतयुग आएगा। बिल्कुल सही, इसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अब ये चीजें अभी आप धीरे धीरे आगे समझेंगे कि सतयुग कौन सी दुनिया थी, त्रेता क्या था, और कलयुग तो हम अपने सामने देख ही रहे हैं। एंड डे बाय डे हम लोगों के कितने सवाल उठते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी हम लोग अपने आसपास जो सिचुएशंस देखते हैं, मतलब चारों तरफ जो, जिसे कहो कलेश वाला, जिसे माहौल बोलो, डर का माहौल बोलो, ऐसी सिचुएशंस, ऐसी चीजें हमारे सामने आती, कई बार हम इंसान ऐसे रह जाता है कि ये हो क्या रहा है। तो कई बार बड़े लोग बोलते हैं भाई ये घोर कलयुग चल रहा है ना, घोर कलयुग चल रहा है। अब आपको आके यही चीज समझाते हैं, जैसे डे और नाइट है, इसका जो ड्यूरेशन पीरियड है 24 आवर्स का है, होता है ना 24 आवर्स का। आज तक आप में से किसी ने इसको प्रश्न किया कि 24 घंटे का ही क्यों है? किसी ने सोचा? नहीं। उसके बाद 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। कभी क्वेश्चन चला कि ऐसा क्यों होता है? हम ऐसा भी तो कर सकते थे कि 24 घंटे की जगह 20 घंटे, तब भी ड्यूरेशन तो वही रहती ना। सुबह रात का जर्नी का चक्र तो उतना ही साइकिल चलता ना, चाहे हम उसको कितने भी आवर्स में ले लेते। लेकिन कोई साइंस तो होगी जिसकी वजह से ये रखा गया और पूरे संसार ने इसको एक्सेप्ट किया। इसी की तरह से अगर हम में से कोई सोचे ये 1 मिनट में 60 सेकेंड्स क्यों, हम 60 की जगह 50 सेकेंड सोच लें। लेकिन हमने जो पूरी दुनिया ने माना उसको स्वीकार किया, क्वेश्चन नहीं किया। इसी तरीके से ऋतुओं की भी जो अवधि है 365 डेज का बताते हैं, है ना। 1 ईयर 365 और 66 का मानते हैं, जबकि हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपको पता हो वो 354 डेज का माना जाता है। और ये जो 365 डेज, ये सोलर सिस्टम के अकॉर्डिंग, एक साइंस के अकॉर्डिंग ये डेज बनाए गए सूर्य के चक्र के हिसाब से, कि सूरज के आगे कितना चक्कर लगाती है, और इसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में आपको पता हो, भारत में जो हमारा हिंदू जो कैलेंडर है वो 354 डेज का माना गया है, क्योंकि उसको चंद्रमा के अकॉर्डिंग, उस अवधि से आपको पता होगा पूर्णिमा और अमावस्या के अकॉर्डिंग उसकी साइकिल बनाई गई है। और वो भी बहुत ही एकदम सटीक है हमारे, क्योंकि ये उस टाइम की साइंस है जब जीरो, शून्य दुनिया को दिया गया था। आपको पता होगा आर्यभट्ट इंडिया के थे और शून्य उन्हीं ने दिया था दुनिया को। तो इस साइंस को हम इग्नोर नहीं कर सकते, और हम सब भारतवासी क्या करते हैं, पूरी दुनिया के अकॉर्डिंग हम 365 डेज वाला इंग्लिश कैलेंडर यूज करते हैं अपनी डे टू डे रूटीन लाइफ के लिए। लेकिन अगर हमारे कोई त्योहार है, हमारे कुछ भी रिचुअल्स होते हैं, तो उसके लिए हम हिंदू कैलेंडर को यूज करते हैं। समझदारी करते हैं ना, क्योंकि जीवन परिवर्तनशील है, और इस परिवर्तन को अगर हम स्वीकार करके चलें तो हम जमाने के साथ चल सकते हैं, वरना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो हमने ऐसा भी नहीं किया कि हिंदू कैलेंडर को छोड़ दिया हो या अपने ये इंग्लिश कैलेंडर को इग्नोर किया, हमने दोनों कैलेंडर को लेके सही तरीके से आज हमारा सब कुछ चल रहा है। इसी तरीके से आज आपको बताते हैं, ये जो ड्रामा साइकिल है ना, ड्रामा की जो साइकिल है, काल चक्र, ये 5000 ईयर्स का है। अभी आपके सामने कई प्रश्न मन में उठे होंगे, ये 5000 ईयर्स का है। और ये कैसे है इसको भी आपको बताया जाएगा। पहले तो ये आपको शुरू से बताया जा रहा है कि ये पढ़ाई कौन करा रहा है, स्वयं परम पिता परमात्मा। ये पढ़ाई उनकी चल रही है ना। और ये उन्होंने ही बताया कि ये 5000 ईयर्स का है। कैसे, ये भी आपको अभी बताते हैं। आप सबने महाभारत सुनी ही है, देखी भी होगी। तो महाभारत के लास्ट में भी ये बताया गया है कि जब कलयुग के लिए बताया ना, कि जब फिर से हर हर घर में कलेश शुरू हो जाए
और कई सारे सिम्टम्स दिए जो अब चल रहे हैं, तो समझ लेना फिर से महाभारत का युग आ चुका है। और महाभारत को हुए कितना टाइम हो चुका है? 5000 ईयर्स। तो इस टाइम आपको लगता है कि हर घर में, मुझे क्या लगता है, घर में क्या, हर मन में भी बोले तो इतने कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक युद्ध चल रही है। हर आत्मा के अंदर एक युद्ध चल रही है अपने से, अच्छाई और बुराई की लड़ाई की। अपने ही थॉट्स हमको अंदर ही अंदर खाते हैं। हर घर में देखें, वो कलेश का टाइम आ चुका है। चारों तरफ जो बोलता जाता था कि बेटे माँ बाप के साथ क्या करेंगे, जिसे अगर आपने शास्त्रों में पढ़ा हो तो वो कलयुग की जो निशानियां थी एंड, वो सब हमको अब दिखने लगी और बहुत क्लियरली दिख रही हैं। अब तो हम उस स्टेज पर आ चुके हैं। बीमारियों ने भी जहां एक तरफ अपना प्रकोप दिखा रखा है, तो प्रकृति के भी नेचुरल कैलेमिटीज भी हमारे सामने अपने प्रकोप दिखा रही हैं। इसी तरीके से बाइबल में भी साफ साफ लिखा है कि क्राइस्ट से 3000 पहले हेवन था और क्राइस्ट के 2000 बाद फिर हेवन होगा। तो 3000 और 2000 क्या होता है? 5000 की साइकिल। तो 5000 पहले भी इस दुनिया में हेवन था और 2000 वर्ष बाद फिर हेवन आएगा। तो क्राइस्ट को हो चुके हैं। इसी तरीके से इस्लाम धर्म में भी कुरान में साफ साफ लिखा है कि अल्लाह 5000 साल बाद वो कब्र में रूह फूकने आता है। मतलब कि एक जो उनके यहाँ वो जो टाइम आता है ना, जिसे बोलते हैं हम विनाश का टाइम, वो अब आ चुका है। तो ये कुरान में भी लिखा हुआ है। तो इस तरीके से सभी धर्मों ने 5000 साइकिल को तो माना है। और आपको पता होगा कि हमारे यहाँ हिंदू धर्म में स्पेशली कई लोग बोलते हैं कि 40,000 साल से भी ज्यादा अभी कलयुग को बचे हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, 40,000 साल पहले से भी ज्यादा अभी कलयुग पेंडिंग है। क्योंकि बाकी सबको तो क्या बोल दिया है कि इतने लाख का सतयुग होगा, इतने लाख का ये होगा। अब जरा सोच कर देखें, जो आज हालात लग रहे हैं, साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि रिसोर्सेज नहीं बचे हैं। आप सबके बच्चों को भी पढ़ाया जाता होगा ना, पानी को बचाओ, बिजली को बचाओ। क्यों? रिसोर्सेज नहीं बचे हैं। क्या 40,000 लगता है साल दुनिया रह पाएगी? ये पॉसिबल भी है। और आज जो हालात है, अब तो जिसे, और मेरा एक ये आप सबसे प्रश्न है, जरूर आप ये सब आंसर करें कि आज से कितने सालों साल पहले, कितने सालों साल हम, ठीक है, ये शास्त्र लिखे गए और उसमें बताया गया कि 40,000 साल से ज्यादा कलयुग है। अब जिस दिन लिखा, हमारे परदादा दादा ने भी यही पढ़ा था, उसके बाद उनके बच्चों ने भी वही 40,000। ये साल कभी कम नहीं हुए। आज अगर वो 5 साल का बच्चा पढ़ते, वो भी 40,000 साल ही पढ़ रहे। तो कभी तो कोई कमी होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी? जो हजारों साल पहले पढ़ा गया आज भी वही पढ़ा जा रहा है, उसमें कोई माइनस प्लस ही नहीं हुआ। ये कैसे पॉसिबल है? थोड़ा आज इसीलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज लॉजिकली समझिएगा, प्लीज लॉजिकली, और इसको समझें। तो परमात्मा ने आकर हमको यही बताया कि बच्चे, सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है। जैसे हम 24 घंटे के लिए कोई प्रश्न नहीं करते, हम 365 घंटे दिन के लिए कोई प्रश्न नहीं करते, तो आज भी एक सपोज करके चलिए कि 5000 वर्ष का ये पूरा सृष्टि चक्र जो भगवान ने हमको बताया। इसको आगे आप और समझेंगे। अब इस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है यहाँ पर कि 5 ये दिख रहा है, पूरा आपको विजिबल है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग दिखाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो सतयुग है, हाँ जी, तो जो सतयुग है वो गोल्डन एज है। इंपॉर्टेंट, वो गोल्डन एज है। गोल्डन एज अर्थात जहां सब कुछ, गोल्ड क्या होता है? 24 कैरेट, जो एकदम प्योर होता है ना, उस गोल्ड की। तो उस टाइम जो पूरी दुनिया थी ना, वो गोल्डन एज कहलाती थी, जहां पे सब कुछ इतना प्योर था। सत्युग के नाम से ही समझ आ रहा है ना, जहाँ पे सब कुछ सत्य हो, ऐसी दुनिया। तो ये थी। दूसरी त्रेता, जिसको सिल्वर एज बोलते हैं,
यहाँ पर आगे अभी अभी आपको पूरा डिटेल में बताएंगे, जैसे कि सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था और त्रेता में श्री राम और सीता जी का राज्य था। उसके बाद द्वापर आया और द्वापर को कॉपर एज कहलाया। यहाँ पर वो जो प्योरिटी का लेवल था थोड़ा सा डाउन हो गया काफी हद तक, और तब हमारे और सारे जो हमने सुने थे ना कि इस्लाम धर्म आया, बुद्धिज्म आए, क्राइस्ट आए, ये सारे के सारे आने शुरू हुए और भक्ति मार्ग शुरू हुआ। आगे अब समझेंगे कि कैसे आया ये सब। और उसके बाद लास्ट जो अब हम जिस एज में चल रहे हैं, कलयुग, ग्रह कलेश का युग, जो कि हम देख ही रहे हैं। अब एक चीज इंपॉर्टेंट, सतयुग और त्रेता जब ये दोनों का मिलन हुआ तो उसको क्या बोलते हैं? संगम। उसको क्या बोलते हैं? संगम। इसी तरीके से त्रेता और द्वापर का जब मिलन हुआ तो वो भी संगम कहलाया, और जब द्वापर और कलयुग का मिलन हुआ तो भी संगम कहलाया। लेकिन अब एक बहुत बड़ा शिफ्ट होने जा रहा है कि कलयुग से हम कहाँ जाने वाले हैं? सतयुग, क्योंकि रात से अब दिन में जा रहे हैं। तो ये कौन सा समय चल रहा है आज वो जानेंगे। हाँ जी, ये बीच में आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं संगम युग जी। इन दोनों के बीच का ये ऑस्पिशियस कॉन्फ्लुएंस एज होती है, जिसको डायमंड एज बोलते हैं। परमात्मा ने आकर बताया कि कलयुग और सतयुग का जो मिलन का टाइम है ना, ये सबसे बड़ा संगम है, क्योंकि पूरा कल्प चेंज हो जाता है। जैसे कि रात के बाद एकदम दिन, तो अगले दिन शुरू हो गया, डेट बदल जाती है। इसी तरीके से पूरे कल्प का ये नई शुरुआत होती है, पूरा कल्प ही बदल जाता है। इस समय ये एज चल रही है। अब आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो नए भाई बहन है उनको आंसर देने दें। तो यहाँ पर आज ये समझेंगे कि कौन सी एज है और कैसे है। जैसे मान लीजिए रात के 3-3:30 बजे, ठीक है, रात के 3-3:30 बजे हैं, तो उस टाइम क्या सवेरा हो चुका होता है या काली काली रात होती है? कोई बताएगा नया, कैसा टाइम होता है वो? कभी आपने झांक कर देखा हो, 3-4 बजे के करीब काली रात होती है, बहुत काली रात होती है ना। लेकिन जो लोग सुबह सुबह उठते हैं, आपको पता होगा, जो लोग सुबह सुबह जैसे 3-4 बजे कहीं उठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, साधु संत योगी लोग, तो वो लोग क्या बोलते हैं? वो लोग बोलते हैं अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त। पेरेंट्स भी कई बच्चों को क्या बोलते हैं कि बच्चे सुबह सुबह उठकर पढ़ाई करो, बुद्धि में रहेगा। है, पहले की जो गृहणियां होती थी, आजकल की नहीं बोल रहे, लेकिन पहले की भी सुबह सुबह उठ के अपने सारे घर के काम धंधे निपटाती थी। तो ये जो वो टाइम पीरियड है कि 3-4 बज चुके हैं, मतलब समझ लो 3 बज गए, अब आधा एक घंटे बाद 5:30-5:45 के करीब एक बड़ी सुंदर सी सवेरा होता है। आपने देखा होगा कितनी सुंदर, जब सनराइज होने को होता है 6-6:15, तो डिपेंड करता है, तो कितनी सुंदर लगता है। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा जो रात को सोया और जिसने कभी सुबह ना देखी हो, और उसकी मम्मी उसको बोले बेटा सो जाओ, और वो डर के मारे सो ना रहा हो कि मम्मी रात है, घोर अंधेरी रात, मुझे डर लग रहा है, तो माँ क्या कही, अरे थोड़ी देर बाद बहुत सुंदर सवेरा हो जाएगा। उसने कभी ना देखो, वो सोचे इस काली रात के बाद सवेरा कैसे हो सकता है। आज हमारी भी कुछ ऐसी ही हालत है कि इतनी घोर अंधियारा, यानी कि जहां कलेश है, दुख है, चारों तरफ हाहाकार, पापाचार, भ्रष्टाचार लगा पड़ा है। ऐसा कलयुग जहां बिना सींग वाले राक्षस घूम रहे हैं चारों तरफ। उसके बाद हम सोचने वाले हैं कि एक बहुत सुंदर सतयुग आएगा, जहां पर सभी देवी देवता कहलाने वाले होंगे। वो स्थान जहां पर कहते हैं कि एक घाट पे, हाँ जी, एक घाट पे शेर और बकरी पानी पिएंगे। ऐसा स्वर्णिम युग जो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि भारत सोने की चिड़िया था, बच्चों को भी पढ़ाया गया ना, तो वो सोने की दुनिया आने वाली, कोई कैसे समझ सकता है? लगता है थोड़ा मुश्किल सा ना, मुश्किल लगता है, वाकई बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन सत्य तो यही है कि रात के बाद सवेरा आने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे कोई सोता रहे घंटों। तो इस समय ये वो संगम युग चल रहा है जब परमात्मा आकर
क्योंकि देखिए, ये कलयुग की निकली हुई आत्माएं तो सतयुग में जाएंगी, लेकिन क्या आपको लगता है कि हम इतने प्योर हैं कि उस स्वर्णिम युग में जाने लायक हो? नए लोग प्लीज आंसर करें, क्या आपको लगता है कि आपको सतयुग में एंट्री मिलेगी जहां लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, जिन्हें श्री कृष्ण और राधे को हम पूज रहे हैं, हमको वहां जाने का मौका मिलेगा? मुश्किल लगता है ना? बिल्कुल सही बोला, नहीं ये नहीं है पॉसिबल, क्योंकि हम जानते हैं अभी हमें दिखता है कि हमें कितना क्रोध है, लोभ है, अभी तो हमें बहुत कमियां हैं, तो कहाँ से इतनी सुंदर सवेरे वाली दुनिया में जाने को मिलेगा? ऐसे टाइम पे परमात्मा आते हैं। हाँ जी, इस समय परमात्मा, क्योंकि परमात्मा का प्रॉमिस है ना, बताया था ना कौन सा प्रॉमिस, जब जब धर्म की अति ग्लानि होगी तब मैं आऊंगा। तो परमात्मा इस समय आकर आत्माओं को पतित से पावन बनाने का कार्य कर रहे हैं। इतना प्योर चल रहा है ये टाइम, इसीलिए इसको ना पुरुषोत्तम संगम युग बोलते हैं। ये बाकी सब एक्चुअली संगम युग है, पुरुषोत्तम यानी कि पुरुष अर्थात आत्मा। तो आत्मा का उत्तम बनने का समय पुरुषोत्तम संगम युग कहलाता है, जब परमात्मा आके हमको पतित से पावन बनाते हैं और इतना प्योर बनाते हैं, इतना प्योर कि हम आत्माएं फिर से अपने सतो गुणी स्वरूप, जो हमने पीस, लव, हैप्पीनेस, प्योरिटी को देखा था ना, 100% आत्मा चार्ज हो जाती है और फिर सतयुग में जाने के लायक बन जाती है। तो कौन कौन आप जो नए हैं बताएं, उनमें से इंटरेस्टेड हैं कि हमें इस सतयुगी सवेरे में जाना है? जिस श्री कृष्ण को, जिस श्री राधे को, जिस श्री राम जी और सीता जी को हम पूज रहे थे, उनकी नगरी में जाएंगे, हम अपनी इन्हीं आंखों से देखेंगे। किस को इंटरेस्ट है? अच्छा, 2 जनों को इंटरेस्ट है कि वो पक्का सतयुग में जाना चाहते हैं, ठीक है। तो जिन जिन को इंटरेस्ट है तो उनको क्या करना होगा, परमात्मा जो श्रीमत देकर, क्योंकि भगवान को यहाँ पे कोई डुबकी नहीं लगाता कि आप एक दिन में सुधर गए। ये एक प्रॉपर पढ़ाई है जो जो इसकी आप शुरुआत कर चुके हैं। ये जो ज्ञान ले रहे हैं वही है, इसकी शुरुआत हो चुकी, जिसके सुनिए अभी तो 1% भी नहीं लिया तो जीवन में बदलाव आ रहा है। अगर 50% भी ले लिया तो जीवन क्या बदल सकता है, सोच कर देखिए। तो ये वही पढ़ाई है जो हमको सतयुग के लायक बनाती है। तो ये वो संगम युग चल रहा है, तो इसको जरूर नोट कर लें, पुरुषोत्तम संगम युग। आज से आप कौन सी युग में? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और 5वां एक छोटा सा युग जो परमात्मा आके बताते हैं, जो सृष्टि का अमृत वेले का समय। इसको मैं यूं कहती हूं, जो इस अमृत वेले सो रहे हैं, यानी कि एक्सेप्ट ही नहीं करते परमात्मा आके काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या है? कलयुग। तो वो अज्ञानता की नींद में सोए रहते हैं। लेकिन जो आत्माएं जाग गई हैं कि हाँ, हमें ये पढ़ाई पढ़नी है, हमें अपने पे वर्क करके सुधरना है और सत्युग के लायक बनना है, तो उनके लिए क्या है? ये ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है। वो अपनी मेहनत करेंगे ना ब्रह्म मुहूर्त में, तो सृष्टि के इस ब्रह्म मुहूर्त में मेहनत करेंगे सत्युग में जाने के लिए, और अज्ञानता की नींद से जाग गई हैं। तो आज से आप लोग कौन से युग में? कलयुग में या संगम युग में? कौन से युग में? अंशु जी संगम युग पे पहुंच गई आप सब? पक्का? ठीक है, तो आप सभी संगम युग पर आज से आ गए हैं। और संगम युग अर्थात डायमंड युग, आत्मा को हीरे जैसा बनाने का युग। तो आज से आप लोगों को बता दें, तो आप लोग क्या बन गए? परमात्मा के बच्चे हो गए, जो कि अब कलयुग वाले नहीं है। कलयुग में हम छिछी वाले काम करते थे, लेकिन संगम युग पर हम सब आत्माएं कौन से काम करती हैं? बहुत सुंदर। ब्रह्म मुहूर्त कब से कब तक होता है बहन? ये अगर पूछें तो 3 बजे तक शुरू हो जाता है और 5 बजे तक के करीब चलता है, क्योंकि ये वो टाइम पीरियड होता है ना, ये 5 बजे तक, जब तक सुबह हल्की हल्की नहीं दिखती ना, तब तक ये ब्रह्म मुहूर्त चलता है। अभी इसकी भी धीरे धीरे आप इंपॉर्टेंस जानेंगे। तो सतयुग गोल्डन एज अब आने वाली है इस संगम युग के बाद, और इस संगम युग को हम बहुत सुंदर तरीके से यूज करेंगे। सोते तो नहीं रहेंगे ना, दुनिया तो सो रही है इस टाइम पर, हम नहीं सोएंगे, हम इसको बहुत सुंदर बनाने में यूज करेंगे। तो आइए अब इस चीज को अच्छे से समझते हैं। सतयुग गोल्डन एज
ये जो सुंदर वाली दुनिया है, स्वर्णिम दुनिया, त्रेता युग हमारा थोड़ा सा कम हुआ, इसको पूरा क्लियर करेंगे। अब इसके प्लीज नोट्स बनाने फटाफट स्टार्ट कर दीजिए। सतयुग वो गोल्डन एज है जहां पर श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था। इसको बहुत ध्यान से समझते हैं। अभी हमारे मन में आया कि श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था। देखिए आज कितने बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं, बिरला मंदिर अगर आपने देखे हैं श्री लक्ष्मी श्री नारायण के। आज अगर कोई कुछ करके जाता है, जैसे गांधी जी भी कर कर गए, तो उनके लिए कुछ ना कुछ तो बनाया जाता है ना, उनकी महिमा तभी की जाती है। ऐसी तो फोटो नोट पे नहीं छप गई ना। अगर किसी ने आकर यहाँ कुछ नहीं किया, आपको लगता है कोई महिमा करेगा? नहीं करेगा। इसी तरीके से अगर श्री लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा है, इतने बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं, तो जरूर वो इधर आए थे, ऊपर नहीं लटके हुए वो। उन्होंने बहुत सुंदर राज्य किया था, इतना सुंदर कि आज तक उनकी महिमा है। जब लक्ष्मी नारायण इस सृष्टि में थे तब कैसे थे वो समझेंगे। वो पूरी तरह से 100% प्योर आत्माएं थे। देखिए हम आत्माएं परम धाम में थी, हमने समझा। परम धाम से एक एक आत्मा जब आई वो 100% चार्ज बैटरी होकर आई है। तो जब पहली पहली बार इस सृष्टि पे जन्म लिया, वो टाइम था सतयुग, स्वर्णिम युग, स्वर्ग, पैराडाइज, कुछ भी नाम दें। और वो टाइम पीरियड भी 1250 वर्ष का था। अब इस चीज को तो हाँ आप लोग जरा कैलकुलेट करें। 5000 साल का साइकिल बताया, तो 5000 साल का जब साइकिल है उसको हमने 4 भागों में बांटा, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो इसको डिवाइड करने से एक युग कितने का बनता है? तो वो अब तो आंसर मिल गया, वो 1250 वर्ष का बनता है। हाँ जी, 1250 वर्ष का। इस चीज के लिए मैं ये भी बोलना चाहूंगी, आप सबने अभी नोटिस करा था कि ये जो अभी सतिया बना हुआ था, स्वास्तिक, सु अस्थि इसका अर्थ होता है। सु अर्थात जो सब कुछ शुभ हो, अस्थि यानी कि होना। तो यहाँ पर हमारे हिंदू धर्म में जब भी कोई कर्म कराया जाता है तो हमेशा क्या कहते हैं उसको, जब भी कुछ शुभ कर्म होता है तो आपके घरों के बाहर भी, उस पूजा के स्थान पर भी स्वास्तिक बनाया जाता है, बनाया जाता है ना। तो वो ही रीजन है। और उसमें चारों भाग, जब हम भी बचपन में बनाते थे तो मम्मी से डांट खाते थे कई बार, सेम बनाओ, इक्वल होना चाहिए। भाई इक्वल क्यों होना चाहिए, ये नहीं समझ आया था। परमात्मा ने आकर बताया क्योंकि चारों युग इक्वल हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। इस वजह से वो भाग भी हम इक्वल बनाते थे, जिसमें से पहला भाग हम सतयुग पर आए हैं जो कि 1250 वर्ष का था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, चारों तरफ सोने हीरे महल के महल थे। हाँ जी, ये वो टाइम था जब भारत सोने की चिड़िया था। सत्य में हमारा भारत सोने का था। और आत्मा को अच्छे से पता था कि मैं कौन हूं, मैं देही अभिमानी हूं। आत्मा सोल कॉन्शियस थी। लक्ष्मी नारायण का शरीर कितना सुंदर था, कंचन काया, देखा है आप लोगों ने कभी नोटिस करे कि देवताओं की भी बॉडी हमारी सेम ही तो है। लक्ष्मी नारायण, अब आंख, नाक, कान, मुख सब कुछ समान है, लेकिन उनके अंदर दिव्यता है, हमारे अंदर दिव्यता नहीं है, इसीलिए हमारे शरीर पे बीमार पड़े होते हैं। लक्ष्मी नारायण किसी भी देवी देवता के शरीर देखे कितनी कंचन का है, एकदम परफेक्ट बॉडी जिसे बोलते हैं, क्योंकि ये थी सोने की दुनिया, तो सोने जैसा शरीर था। और यहाँ पर पीस, प्योरिटी एंड प्रोस्पेरिटी 100% थी, शांति, पवित्रता, समृद्धि। भारत हमारा सोने की दुनिया था, चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी। ये वो पहली दुनिया थी। क्यों? क्योंकि अभी जो आत्माएं नीचे उतरी हैं 100% प्योर है। तो जैसी आत्मा वैसा तन मिला, वैसा ही तन मिला। अभी आत्मा कितनी पतित हो गई है तो अभी आपने ही बताया कि हम गोल्डन एज में नहीं जा सकते, तो हम लोगों का तन कैसा मिल रहा है, दिखता है। बच्चे पैदा होते ही बीमार होते हैं, हमें भी कोई ना कोई शरीर को बीमारी लगी रहती है, ये रीजन है। समझ आ रहा है आप लोगों को? किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा, नेक्स्ट हमारा आता है अभी त्रेता युग, इसको भी नोट करें।
त्रेता युग में हमने शास्त्रों में भी पढ़ा है किसका राज्य था, श्री राम जी और सीता जी का। यहाँ पर भी ये भी याद कर लें, ये भी 1250 वर्ष का एग्जैक्टली सेम था। सतयुग से हम त्रेता में जस्ट शिफ्ट हुए हैं, तो वहां पर 16 कला थी, ये 14 कला। सुना है राम जी के लिए 14 कला, तो वहां से 16 से 14 कला, थोड़ी सी कला कम हुई। अब यहाँ एक और बात है, कला का अर्थात ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर, इसका अर्थ है कि देवी देवता जो भी कर्म करते थे वो एक्यूरेट करते थे, परफेक्ट। उनके हर कर्म में दिव्यता थी ना, तो परफेक्ट होते थे। रूल था राम और सीता का, 1250 का ही वर्ष था, लेकिन थोड़ी सी, जिसे बोलते हैं ना, थोड़ी सी कमी आनी शुरू हुई, हल्की सी, पता भी नहीं चला, क्योंकि सोने से अब हम कौन सी एज में आ गए, सिल्वर एज में। इस वजह से हल्का सा कम होना शुरू हुआ। यहाँ पर भी आत्माएं जो थी वो सोल कॉन्शियस थी, मतलब उनको अच्छे से पता था मैं आत्मा हूं, शरीर में रह रही हूँ। अभी हम लोग मेहनत कर रहे हैं ना, हमने फर्स्ट डे क्या सीखा था कि हम आत्माएं हैं। अभी हम ये मेहनत करें, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। यहाँ पर उन लोगों को बहुत अच्छे से पता था हम आत्मा है, शरीर के द्वारा ये कर्म कर रहे हैं। वहां पर भी प्योरिटी, पीस, प्रोस्पेरिटी थी, और भारत अभी भी सोने की दुनिया ही था। अब थोड़ा सा शिफ्ट हुआ द्वापर से। हाँ जी, द्वापर से ये हुआ कि जन्म लेते 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 आत्मा ये भूल गई कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। अब वो क्या समझने लग गई, अपने को शरीर। अब जब शरीर समझा, तब निर्विकारी, क्योंकि देवी देवताओं के लिए तो हम बोलते हैं ना कि वो तो निर्विकारी हैं। अब वहां की जगह अब क्या आ गया, आत्मा भूल गई, तो उसमें विकार आया। जब विकार आए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो किसकी याद आई, उस खुदा की याद आई, और तब भक्ति शुरू हुई। आप सबको पता होगा, सबसे पहले पहले जो मंदिर बना था भारत में, वो सोने, वो कौन सा था, सोमनाथ का मंदिर, जो आपको आगे शायद कल या परसों के चैप्टर में भी बताया था। तो सोने का वो मंदिर बना था। शिवलिंग, क्योंकि पहली पहली बार याद था ना परमात्मा कौन है, शिवलिंग का पूजा शुरू हुई, जो कि हीरे की बनाई गई। उसके बाद फिर इब्राहिम आए, बुद्धिज्म स्टार्ट हुआ, क्राइस्ट आए। इस तरह से भक्ति और भक्ति शुरू होती गई, होती गई, होती गई। लेकिन जितना हम याद करते गए, क्योंकि उसकी जगह हमने क्या करा, मैसेंजर्स को पकड़ लिया और अपनी अलग अलग कॉम बना ली, जिसके लिए आज तक हम देख रहे हैं कितने भाग बढ़ते ही जा रहे हैं। तो त्रेता युग से हम द्वापर में शुरू हो गए। द्वापर युग भी 1250 वर्ष का था, लेकिन अब आत्मा भूल गई और सोल कॉन्शियस की जगह बॉडी कॉन्शियस हो गई। बॉडी कॉन्शियस तब आया ना, तेरा, मेरा, इसका, मोह, क्रोध, ये सारी चीजें, वाइसेस आ गई। और फिर दुख शुरू हुआ। अभी भी समझे, दुख बहुत शुरू नहीं हुआ, दुख की शुरुआत हुई है। और परमात्मा की खोज शुरू हुई हमारे द्वापर से। इसी टाइम पे सारे शास्त्र लिखे गए थे, इसी टाइम पर संन्यास धर्म और भी बहुत सारे धर्मों की शुरुआत हुई। कलयुग का तो हमको पता ही है, चारों तरफ एक एक धर्म में भी इतने सारे डिवीजन हो चुके हैं, जो आज तक आपको पता होगा। इवन मुसलमानों में भी देखें तो सुन्नी और अलग हैं, हिंदू धर्म में भी कितनी कितने आपस में अलग अलग हो चुके हैं। जैन धर्म आया, बहुत सारे धर्म धर्म चारों तरफ। और जितना आते गए हम देखते गए, क्योंकि आत्मा इतनी इतनी इतनी, वो क्या मैं बोलूं, चौराहे की पूजा, पट्टे की पूजा, कुत्ते की पूजा, प्रकृति की पूजा, शरीरों की पूजा, हमने क्या नहीं करा, सब कुछ करते गए, लेकिन आत्मा और खत्म होती चली गई। और चारों तरफ अशांति, भ्रष्टाचार, पापाचार, दुख का वातावरण। और ऐसे टाइम पर जब क्राइम पूरी तरह है, ये हमारा घोर कलयुग का टाइम आ चुका है, 1250 वर्ष का है। इस समय पूरी तरह से इंसान देह अभिमानी में आ चुका है। पूरी, उसको बिल्कुल भी होश नहीं है कि आत्मा, मैं आत्मा जो हूं, कुछ भी नहीं। पूरी तरह कौन है, ये याद है कि मैं शरीर हूं, सामने वाला शरीर है। आज इंसान जिस पीस और लव को भी ढूंढ रहा है, तो किस तरीके से ढूंढ रहा है, वो चारों तरफ इन भौतिक चीजों में इस पीस और लव को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए तो अब तक मिले नहीं। इसीलिए तो आज हम ये कोर्स कर रहे हैं, जिसमें हम अनुभव कर पा रहे हैं कि मुझ आत्मा का स्वधर्म ही शांति और प्योरिटी है। तो अब जो वाइसेस है ना, 100% है।
अगर इस टाइम देखे काम विकार 100%, पाप का घड़ा ही तो भर चुका है कि छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं बख्श रहे। क्रोध का इतना जबरदस्त हालत है कि छोटी छोटी बातों पे तो मर्डर हो जाता है। लोभ हम देखें तो छोटे बच्चे से लेकर पीऊन तक सबका यही हाल है। अहंकार, एक घर में हर एक को यही रहता है, मेरी मानो। तो इस टाइम पापाचार की दुनिया तो 100% दुख की दुनिया है। हम कुछ अच्छा भी लाते हैं ना, उसमें भी कोई ना कोई दुख छुपा है। आपने नोटिस करा है? हम साइंस के जितने साधनों को लेकर आ रहे हैं, और खासकर ये 100 वर्ष के टाइम में आपने नोटिस करा होगा, जितनी साइंस में हमने तरक्की करी है उतनी ही हम दुख है। जितनी अगर बीमारियों के इलाज ढूंढे गए हैं तो उतनी ही बढ़ चढ़ के बीमारियां बढ़ भी हैं। अगर जितनी दवाइयां बनी है तो बीमारियां भी अलग अलग टाइप से आ चुकी हैं। जितनी हम लोगों ने साइंस के साधन ढूंढे तो उनसे दुख भी तो हमको है ना। किसी से करंट लग रहा है, कभी कुछ खराबी, कितनी सारी चीजें हैं। तो चारों तरफ इस टाइम उन्हीं देवी देवताओं की जिन्होंने शासन किया था उनकी पूजा हो रही है, प्रकृति की पूजा हो रही है, पांचों तत्वों की हो रही है। कहीं पर किसकी पूजा हो रही है? पानी की पूजा हो रही है, पेड़ों की पूजा हो रही है, ह्यूमन बीइंग्स की। हमको जो खुशी अपने अंदर एक दूसरे में नहीं दिखी तो हमने क्या करा? हमने पूजा करने लगी और उनको हर एक को क्या बोला? गुरु लोगों को भी क्या बोल दिया? आप तो भगवान हैं, और उनको पूजने लगे। तो ये चलता आ रहा है, ये सब हम सारे सामने आ रहे हैं ना। अब हम इसी दौर से गुजर रहे हैं। तो ये सृष्टि चक्र पूरा हमारे सामने, जिसको 2 भागों में बांटा है, इसको नोट करेंगे। 2500 वर्ष इस सृष्टि का दिन है, यानी कि जो सुबह और दोपहर बोलते हैं ना, सतयुग सुबह है और दोपहर त्रेता युग है। और इसी सृष्टि का रात है द्वापर, शाम सब स्टार्ट हो चुका और कलयुग रात। और इस टाइम घोर रात्रि का टाइम है, वो जो 2-3 बजे हैं प्लीज, तो वो सारा का सारा टाइम पीरियड चल रहा है। ठीक है, तो अभी ये चीज क्लियर हुई। दिन हमारा और ये हमारा रात। ये भी इंपॉर्टेंट चीज इसमें है कि सतयुग और त्रेता वो टाइम कौन सा था? जो स्वर्ग कहलाया, और जो रात है वो नर्क कहलाया, है ना। सतयुग स्वर्ग कहलाया और रात हमारी इस टाइम ये नर्क। अभी हम बोलते नहीं है नर्क में ही तो रह रहे हैं। इस टाइम नर्क नहीं दिखता कि चारों तरफ दुख, अशांति, दुख चारों तरफ हर टाइम। इंसान का ना शरीर का सुख रहा है, ना धन का सुख रहा है, ना मन का सुख रहा है, ना जन का सुख रहा है। रिश्तों में भी इतनी कड़वाहट आ चुकी। तो रौरव नर्क का टाइम अगर जिसे बोले वो इस टाइम चल रहा है। आप लोगों के जो भी प्रश्न हम ना एंड में जरूर लेंगे। रिमिया बहन आप जरूर नोट करते रहिएगा। तो अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज, ये जो सत्य व त्रेता का युग था ये ज्ञान का युग था, क्योंकि सोल कॉन्शियस थी, उसको सारी पीस, लव, हैप्पीनेस का ज्ञान था। और ये जो नाइट का टाइम है, सृष्टि की रात चल रही है, भक्ति का टाइम है। इसमें सिर्फ ढूंढ चल रही है, सिर्फ ढूंढ। शांति की खोज चल रही है, प्यार की खोज चल रही है, परमात्मा की खोज चल रही है। चारों तरफ ये चल रहा है। जो यहाँ पर था डे का टाइम, उसमें हर आत्मा देही अभिमानी थी, यानी सोल कॉन्शियसनेस। हर एक को पता था मैं आत्मा हूं। और जो सृष्टि का इस टाइम रात हुई, उसमें सबको पता है क्या? कि मैं बॉडी हूं। भूल गए कि मैं कौन हूं। सबको ये याद है कि मैं तो शरीर हूं, आत्मा का तो कुछ भी याद नहीं। आत्मा तो अब कब याद आती है? हॉरर मूवी के टाइम याद आती है, या कब याद आती है? हॉरर मूवी के टाइम, या फिर कोई मरता है तो हम जब उस टाइम थोड़े से आत्मा को याद आते हैं। बाकी जिंदगी जीते हुए तो याद ही नहीं होता कि मैं आत्मा हूं, बिल्कुल भी याद नहीं रहता। इसी तरीके से ये जो टाइम था वो था सुख शांति का टाइम, चारों तरफ खुशहाली, हरियाली। और ये जो टाइम था हमारा रात का टाइम, इस टाइम हमें दिख रहा है खुशहाली और सुख तो हमारी लाइफ से चला ही गया है। इसके लिए तो सर्च करना पड़ता है, कभी खाने में ढूंढते हैं तो कभी लोगों में ढूंढते हैं। तो ये दुख अशांति का टाइम चल रहा है जो हम सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अब इसको हम अपनी डे टू डे लाइफ से समझेंगे। जो सतयुग का टाइम था वो कैसा हुआ? देखिए ऐसे, इसका मतलब क्या ऐसा होता है? देने वाला। डिटीज का हाथ देखा है? हमेशा ऐसा होता है। कभी ऐसे मांगने वाला देखा है? कभी भी नहीं। देवी देवताओं का हाथ ऐसे होता है।
तो वहां सब कुछ देने वाला। और त्रेता युग में भी फिर भी थोड़ा सा हुआ, द्वापर से देखो कैसा हो गया, मांगने वाला। मांग रहे हैं ना, शांति दे दो, लव दे दो, खुशी दे दो, मांग रहे हैं। और कलयुग तक आते आते तो बिल्कुल भिखारी बन चुके हैं। तो ये हमारा पूरा ये सर्कल चलता आ रहा है। उसके बाद आगे चलते हैं। अब हम जो अपने पुरुषोत्तम संगम युग पर पहुंच चुके हैं, ये कितना सुंदर टाइम है कि कलयुग के बाद जो अब ये पुरुषोत्तम संगम हम पहुंच चुके हैं, क्या आएगा, क्या आएगा, आंसर करिए। कलयुग के बाद ये जो टाइम चल रहा है जो आपको बताया, हाँ जी, सतयुग आएगा। और इस पुरुषोत्तम संगम युग पे जो परमात्मा है ना, वो सृष्टि के कौन है, बताया था, डायरेक्टर। वो डायरेक्टर है, वो सब कुछ बना रहे हैं। और अब सतयुग आने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, कितना भी कुछ कर ले। इस कलयुग का अब विनाश, जिसको बोलते हैं अंतिम टाइम, सांसें ले रहे हैं, वो दिखने भी शुरू हो चुका है। साइंटिस्ट लोगों ने भी बोला है। आप लोगों को कभी साइंटिफिक फैक्ट बताएंगे पूरा कि किस तरीके से चारों तरफ, मतलब रिसर्च भी हो चुकी है, सबको पता लग चुका है कि नेचुरल कैलेमिटीज भी जिसे कहते हैं ना, अंदर तक पूरा होने को है, कि अब तो सतयुग आया कि आया। अब चाहे सो या जागो, ये हमारी चॉइस है। अब इस पे जाना कैसे है, परमात्मा आकर हमको क्या शिक्षा देते हैं। कलयुग में हमारे जितने भी विकार हैं, कौन कौन से हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इन पांचों विकारों को, इस जो ये आपको दिख रहा है ना, ये कोई हवन, कोई एक्चुअल में हवन नहीं है, स्थूल, हम योग अग्नि द्वारा भस्म करते हैं अपने सारे विकारों को। और योग हमने क्या सीखा था, योग हमने जाना ना, आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन। जब आत्मा सोल कॉन्शियस होके हम परमात्मा को याद करते हैं, उस स्थिति में आत्मा की ऑटोमेटिकली क्लीनिंग शुरू हो जाती है। क्लीनिंग यानी कि उसके पुराने जितने भी पाप कर्म हैं और जितने भी उसके अंदर विकार हैं, हमारे अंदर कितने सारे विकार हैं जिसकी वजह से आपको लगता है हम सतयुग में नहीं जा सकते, तो ये विकार कोई ऐसे नहीं साबुन सोडे से धुलेंगे, ये धुलेंगे कैसे, उस योग अग्नि से। और धीरे 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 आत्मा जब क्लीन हो जाएगी और वो इस संगम पर होती है परमात्मा के साथ मिलन करके, तब हम सतयुग में जाएंगे। इसमें स्त्री भी अपने पांचों विकार और पुरुष भी अपने पांचों विकारों को स्वाहा करते हैं। और जब ये विकार स्वाहा होते हैं तो बदले में हमको क्या मिलता है, पीस, लव, हैप्पीनेस, प्योरिटी, ब्लिस, नॉलेज। इन सब से एंड पावर्स हम कब वहां जाएंगे, आपको दिख रहा है। कलयुग का गेट देखें और सतयुग का गेट देखें, किस गेट में जाने का मन है, किस गेट में जाने का मन है, सतयुग में चलने का मन है। तो हम सबको अपने विकारों को भस्म करना होगा, उसके लिए रेडी हैं हम लोग, रेडी हैं, करना तो पड़ेगा ना, वरना तो नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ पर हमको यही वाली मेहनत करनी है। और वो टाइम ये संगम का चल रहा है। देखिए एक चीज सिंपल है, इसको प्लीज गांठ बांध लीजिए। समय के साथ जो परिवर्तन नहीं होता ना, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। और आज समय की जो डिमांड है वो है परिवर्तन की डिमांड। क्योंकि हमको दिख चुका है, अभी जो दुनिया वाले बोलते हैं अरे उसने बुरा करा तो हम भी बुरा करें, ये सिखाते हैं। लेकिन ये उनको नहीं पता कि अब तो सतयुग आएगा, अब तो हमको उसकी तैयारी करनी ही है ना। तो सतयुग में जिसको चलना है उसको तो समय के साथ परिवर्तन होना पड़ेगा। यानी कि अब हमको याद रखना पड़ेगा, आज से मैं कौन हूं, मैं संगम युगी आत्मा हूं। ठीक है, संगम युगी आत्मा हूं मैं, कलयुग वाले काम नहीं कर सकती अभी भी, क्योंकि पुराने संस्कार है, आएगा क्रोध, लोभ, मोह, हमको याद रखना होगा, अपने को बार बार रिमाइंड कराना होगा। सिंपल बात है, जैसी स्मृति वैसी स्थिति होती है, तो अपने को सिर्फ स्मृति दिलानी है। अच्छा, एक और आपको एक रहस्य बताती हूँ, छोटा सा। तो जैसे कि हम लोगों के यहाँ 4 वर्ण बांटे हुए हैं, बांटे हुए हैं ना, कोई बताएगा कौन कौन से हैं 4 वर्ण। एक एग्जाम्पल देती हूं, जैसे कि
शूद्र वर्ण, एक एग्जाम्पल दिया, बाकी आप खुद बताइए। शूद्र वर्ण, कौन आंसर करेगा? 4 वर्ण इतना पता होना चाहिए। अच्छा, एक ने कहा ब्राह्मण, और मुझे आपकी बेसिक नॉलेज भी करनी है। वैश्य, वेरी गुड। और नहीं, कश्यप नहीं, एक सेकेंड, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ हमको यही वर्ण बांटे हुए हैं ना, कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र किसी ने भी नहीं लिखा, अच्छा मैंने बता दिया था। अभी भगवान ने जो आके बताया ना, उसको समझेंगे। देवता वर्ण जो सतयुग में था, त्रेता में, उसके बाद हम हुए वैश्य, पहले सॉरी क्षत्रिय जो त्रेता में हुए, फिर द्वापर में हुए हम वैश्य, और कलयुग तक आके हो गए शूद्र, और अब जो संगम युग होगा इसमें ब्राह्मण। अब कैसे, अब इसको समझें, क्योंकि दुनिया में बताया गया था जन्म के हिसाब से वर्ण, परमात्मा ने आकर बताया कर्म के हिसाब से वर्ण। यानी कि जो आत्माएं बहुत बहुत प्योर श्रेष्ठ कर्म करती हैं, जो कि देवी देवता, तो वो कौन कहलाई? वो देवता वर्ण। उसके बाद जो क्षत्रिय वर्ण की थी, जिसके लिए राम जी के हाथ में धनुष बाण दिखाते हैं ना, तो वो हो गया क्षत्रिय वर्ण। वो अभी धीरे धीरे कल के चैप्टर में और अच्छे से क्लियर करेंगे। और यहाँ पर जो थोड़ा सा और हो गया, वहां पर आ गया वो वैश्य वर्ण। और द्वापर, वो कलयुग तक आते आते आत्माओं के कर्म कितने खराब हो गए, छिछी कर्म। शूद्र वर्ण तो यू नो ना, तो छिछी कर्मों के लिए क्या बोलते हैं? शूद्र वर्ण। लेकिन संगम युग पर जब हम ब्राह्मण बने, क्योंकि अब हमारे सबसे श्रेष्ठ कर्म होंगे, श्रेष्ठ श्रेष्ठ कर्म, ब्राह्मणों को तो सबसे ऊंचा माना गया है ना। तो अभी हम जन्म से ब्राह्मण नहीं हुए, लेकिन आज से हमारा परमात्मा ने एक नया जन्म करा, और हम बच्चों को क्या बोलते हैं? ब्राह्मण। इसीलिए यहाँ पर सब ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमार कहलाते हैं। ठीक है, हम सब आज से कौन हुए? ब्राह्मण। और ब्राह्मण वो भी संगम युगी, पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण, जो कि हमेशा श्रेष्ठ श्रेष्ठ कर्म करेंगे, श्रेष्ठ सोच रखेंगे, श्रेष्ठ बोल बोलेंगे। क्लियर हुआ? करेंगे, हम सब आज से हैं वर्ण, चाहे अभी तक हमारे जन्म का कोई भी वर्ण रहा हो, कैसे भी हो, आज से हम भगवान के बच्चे सारे के सारे ब्राह्मण कुल के हो गए। ठीक है। अच्छा, अब ड्रामा के बारे में कुछ चीजें पक्की करते हैं। ये 5000 वर्ष का साइकिल है ना, तो ड्रामा जो है वो है निश्चित। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें 3 चीजें जो हम समझेंगे और इसको लिख लें हमेशा के लिए। ड्रामा निश्चित है, फिक्स्ड है, क्योंकि आपको पता है ड्रामा एक बार जो बन जाए, उसकी रील जितनी बार घुमाओगे सेम होगी। दूसरा, ड्रामा एक्यूरेट है, एकदम सही। अभी कई बार अभी आपके मन में उठेगा, इतनी चीजें तो खराब हो रही है यहाँ आसपास, मेरे साथ इतना खराब हो रहा है, ये सही कहाँ से है? आएगा ना मन में, इतनी चीजें तो गड़बड़ चल रही है। लेकिन समझें इस चीज को, जब आपको बताया, जो गीता में भी लिखा है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ वो अच्छा हुआ, और जो होगा बहुत अच्छा। तो कैसे परमात्मा ने ड्रामा बनाया ना, तो क्यों अच्छा है? क्योंकि इसका अर्थ है सु प्लस अस्ति, यानी कि जो हो रहा है ना वो सब अच्छा हो रहा है। क्योंकि हम ड्रामा के भी लास्ट वाले पार्ट को देख रहे हैं। इसको हम ऐसे देखते हैं, आपने कभी ऐसी मूवी देखी है? जैसे मेरा को कम चांस होता है मूवी सीरियल्स देखने का, तो जब मैं अपने बच्चों के साथ बैठी, मूवी के एकदम लास्ट में बैठी, 15 मिनट की बची थी, तो बहुत बुरी तरह विलन की बैंड बजी हुई थी। अब मुझे तो पता नहीं था कि वो विलन है या कौन था रोल, तो उसके खूब मार पिटाई चल रही है और बच्चे खूब मजे कर रहे हैं, वाह, तालियां बजाई जा रही है। अब मेरे को क्या लगेगा बताओ, सामने वाला पिट रहा है, इनको शर्म नहीं आ रही, ये क्या चल रहा है, क्या देख रहे हो? तो बताया गया मम्मी इसने उसकी हीरोइन को किडनैप किया था, बच्चे के साथ ये किया था, मम्मी का मर्डर किया था, अच्छा इसके साथ हो रहा है। पर मैं तो एंड में आई थी, मुझे नहीं समझ आया। तो मूवी का वो समझ आ गया। तो उस हिसाब से जो मूवी चल रही थी एकदम परफेक्ट एक्यूरेट चल रही थी, और उस मूवी को जितनी बार चलाएंगे सेम चीजें चलेंगी, चेंज तो नहीं हो जाएगा ना, चेंज तो नहीं होगा, वही सेम चलेगा। यहाँ भी भगवान ने बताया कि अभी जो आप कर्म फिलॉसफी में भी समझेंगे, आज के टाइम को देखकर हमको लग सकता है कि इस आत्मा के साथ ये गलत हो रहा है, लेकिन इस आत्मा ने पिछले टाइम पर क्या किया था वो तो हमको नहीं पता ना।
वो एपिसोड तो हम सबका निकल चुका है, लेकिन ऊपर वाले को तो सब कुछ पता है। तो इसलिए आज से ये याद रखना कि ड्रामा में जो भी हो रहा है वो एक्यूरेट हो रहा है और सदा कल्याणकारी हो रहा है। और एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है, हम भगवान के बच्चे हैं ना, हम सब भगवान के बच्चे हैं ना, आज से है ना हम सब ब्राह्मण, संगम युगी ब्राह्मण। तो हम बच्चों के साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। अब इसको हम स्थूल रूप में नहीं देखेंगे, क्योंकि जो हमको भौतिक चीजें मिल रही हैं वो तो हमारे कर्म के हिसाब से मिल रही है ना, कर्म के हिसाब से मिल रही है। लेकिन अभी जो मेरे साथ हो रहा है, यानी मुझ आत्मा के साथ, सबसे अच्छा तो देखिए गुड न्यूज है ना, इससे बड़ा कल्याण क्या होगा, भगवान आप सबको मिल गया है। आप सबका भगवान जो दुनिया ढूंढ रही है, बड़े बड़े ऋषि मुनि जिसको हिमालय पे ढूंढ रहे हैं, उसने आपको घर बैठे ढूंढ लिया है। इससे बड़ा और कल्याण क्या होगा। और धीरे धीरे आपको ये समझ आएगा कि कैसे ये कल्याणकारी है ड्रामा। तो ड्रामा में तीन चीजें, एक तो ड्रामा फिक्स्ड है, ड्रामा एक्यूरेट है, और ड्रामा सदा कल्याणकारी है। हम बच्चों का कभी भी ड्रामा के किसी सीन में अकल्याण नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि सबसे बड़ा कल्याण तो ये है कि हम लोगों ने सतयुग के लिए फॉर्म भर दिया है। सबने भर दिया है ना सतयुग में आने के लिए। अब क्या करना है, बस मेहनत करनी है कि हमको चलना है। तो ड्रामा की ये 3 पॉइंट्स याद रखेंगे। और एक वंडरफुल सीक्रेट, क्योंकि अब तक आप सारे सीक्रेट ही जाने ना, आत्मा का सीक्रेट जाना, परमात्मा बिंदी है ये सीक्रेट जाना, तो आज एक और नया सीक्रेट जानेंगे कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ एवरी 5 years। दिस ड्रामा रिपीट्स एज इट इज। ये बिल्कुल एज इट इज रिपीट होता है। जैसे कि अभी मैं आपको और हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ये ड्रामा का ज्ञान दिया जा रहा है। ठीक 5000 साल पहले भी मैंने ऐसे ही दिया था, ठीक 5000 साल बाद फिर से होगा, क्योंकि ये सृष्टि चक्र है ही 5000 वर्ष का। हर बार सेम रिपीट होता है, ये एक नया रहस्य। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, अब कुछ गलत लग सकता है, अगर ये रिपीट होता है तो अगर आज प्रेजेंट में मैंने बहुत बहुत श्रेष्ठ कर्म करे, अच्छा किया, तो अगले 5000 साल बाद सेम होने वाला। बिकॉज आने वाले कल को मैं नहीं जानती, पुराने वाला कल मेरे हाथ से निकल चुका है, लेकिन प्रेजेंट को हम इतना खूबसूरत बना सकते हैं, इतना खूबसूरत बना सकते हैं कि हमारा फ्यूचर तो बहुत खूबसूरत बन ही जाएगा। तो आज से हम इसी पर मेहनत करेंगे कि अपने प्रेजेंट को बेस्ट बनाए, इतना बेस्ट कि भगवान भी खुश होए। ये हाँ, सत्युग में तो इस आत्मा को जरूर लेना है। तो कल हम पूरा अच्छे से समझेंगे सत्युग में कितनी आत्माएं आती हैं, कैसे पूरा चलता है। ये पूरा हम ये बहुत अच्छे से जानने वाले हैं कि कल कोई भी क्लास मिस ना करना। मतलब कल बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा मिस करना। तो हमारी यात्रा का जो सारांश है, परम धाम से हम आत्माएं फर्स्ट टाइम नीचे उतरेंगी। अभी हम सब विश्राम की पोजीशन में हैं, देखिए ऊपर शिव बाबा और उनके साथ हम सब आत्माएं, ठीक है। तो पहली पहली बार जो आत्माएं नीचे उतरी वो थी सतयुग में, और त्रेता में देवी देवताएं कहलाए वो सभी आत्माएं। क्योंकि यहाँ से जो आत्माएं नीचे उतरी वो 100% प्योर थी, परफेक्ट थी। तो एक एक को शरीर भी देवी देवताओं वाला मिला। उसके बाद यही आत्माएं जब भूल गई, अपने आप को भूल गई, क्योंकि सोल कॉन्शियस की जगह बॉडी कॉन्शियस हो गई, तो अपनी ही पूजा, मतलब अपने ही कॉस्ट्यूम की, क्योंकि वो जो देवी देवताएं होकर गए थे उनकी पूजा पाठ शुरू हो गई, भक्ति शुरू हुई। उसके बाद यही आत्माएं आगे गई और संगम युग पर फिर परमात्मा को पहचाना, समझ आई, फिर परमात्मा को पहचाना इस ज्ञान द्वारा। और फिर से अब संगम युग के बाद कहाँ जाएंगे हम, परम धाम। एक बार तो जाएंगे ना अपने घर, तो अभी सबकी रिटर्न जर्नी है। यानी इस देखो कितना सुंदर चक्कर है। परम धाम से पहले हम सतयुग त्रेता में आए, सतयुग त्रेता से फिर हम भक्ति में आए द्वापर और कलयुग में, फिर कलयुग से हम संगम युग पर, जब परमात्मा ने हमको चुना और अपना सारा परिचय देके पतित से पावन बनाकर फिर परम धाम में लेकर गए। फिर मतलब वही हुआ, बच्चा मम्मी पापा के पास,
तैयार होकर 100% खा पीकर नीचे उतरा। सत्युग त्रेता में आराम से मजे करे। फिर चोट लगना शुरू हुई तो मम्मी पापा की याद आई, भक्ति शुरू हो गई। फिर मम्मी पापा ने उसको क्लीनिंग शुरू करी और फिर अपने साथ घर ले गए। लेकिन क्या बच्चा फिर बोलेगा मुझे नहीं जाना? बोलेगा? ऊपर जाने के बाद फिर कहेगा मुझे संगम युग, वो सतयुग में आना है। फिर हम आएंगे, आना चाहेंगे ना सतयुग। इतना दुख भोगा है यहाँ पर, अब सतयुग में क्यों ना हम ऐश करने आए, क्यों ना हम उन देवी देवताओं के पास जरूर आएंगे। तो ये पूरा चक्र एज इट इज चलता है और ये बहुत सुंदर है, जिसको हम कल फिर समझेंगे। तो अब हम सब वापस अपने घर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। आप सब भी तैयारी करेंगे? अब करेंगे तैयारी कहाँ चलने की? ऊपर चलने की। देखिए, जब हम यहाँ से, मान लो आपको अमेरिका जाना हो, तो कौन सी तैयारी चलती है? अमेरिका के वेदर, वहां ठंड है तो वहां के कपड़े, उस हिसाब से थोड़ा भोजन, मेन मेन चीजें लेके जाएंगे, पूरा घर बिस्तर बांध के अपना ले जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है ना, वही मेन चीज है। अब हमको ऊपर अपने घर जाना है। अब सबसे बड़ी बात, अमेरिका जाना है तो आपकी एटलीस्ट आपको डे पता होगा, आपको टाइम पता होगा, आपकी टिकट्स बुक होंगी। लेकिन ऊपर जाने की कोई डेट फिक्स नहीं है, कब किसको शरीर छोड़ना पड़ जाए कुछ भी नहीं पता। तो हमको अब एवर रेडी रहने की प्रैक्टिस करनी होगी। और ऊपर क्या लेकर जाएंगे अपने साथ? आपका घर जाएगा, आपका बैंक बैलेंस जाएगा, आपके बच्चे, ये सब जाएगा। कौन जाएगा ऊपर? क्या क्या जाएगा आपके साथ, जरा बताएं, क्या लेकर जाएंगे आप? क्या लेकर जाएंगे ऊपर? बताया तो था, नथिंग। नथिंग, संस्कार लेकर जाएंगे, राइट। खाली तो कभी कोई नहीं जाता, शरीर यहीं रह जाएगा, हम संस्कार लेके जाएंगे, अपने पुण्य कर्म लेके जाएंगे या पाप कर्म लेके जाएंगे। हाँ जी, अपने कर्म, बिल्कुल। तो अब हमको इतना प्योर, क्योंकि हमें नई दुनिया में शिफ्ट होना है ना, तो हमारे को अपने साथ अब क्या पैकिंग करनी शुरू करनी पड़ेगी? पुण्यों को खाता का, दुआओं का खातों का, ये खाता अब हमको स्टार्ट करना है। हमने बहुत सारी बद्दुआएं कमाई, कमाई कभी ना कभी सबने कमाई है ना, वो तो चलेगा नहीं, ऊपर जाना अलाउड नहीं है और अटक जाएंगे उसके चक्कर में। तो आज से पक्का कर लो, मुझे सिर्फ दुआएं कमानी है, मुझे सिर्फ ऐसे कर्म करने जिससे मुझे पुण्य का खाता, ऐसे कर्म करने हैं जो मेरे संस्कार कैसे हो, दिव्य बन जाए, क्योंकि मुझे सतयुग में एंट्री चाहिए। अब कलयुग से बाय बाय करनी है। किसी को पता लगे ना कि हमेशा इंडिया छोड़ के कहीं न्यूजीलैंड जाने, कोरोना खत्म हो गया, फुल पैकिंग शुरू हो जाएगी। तो अब यहाँ इतनी छिछी दुनिया को छोड़कर हमें सतयुग जाने को मिल रहा है। जस्ट इमेजिन, फटाफट से तैयारी हमारी पैकअप शुरू हो जाना चाहिए। तो आज से हम यही तैयारी शुरू कर देंगे। तो आप सबको समझ आ गया, ये 5000 वर्ष का बना बनाया ड्रामा है जो अनादि चलता रहता है, इसका ना आदि है ना अंत है। और अब हम चलेंगे बहुत सुंदर यात्रा पर। उसके बाद आपके प्रश्न लेंगे। लंबे गहरे श्वास लेंगे, बॉडी को बिल्कुल लाइट कर लें, हल्का, एकदम हल्का। सारा फोकस आईब्रोज के सेंटर पे ले जाएं। अपने को पॉइंट ऑफ स्टार रूप में देखें। मन की आंखों से पूरे शरीर को देखें। अपने तन के लिए दिल से धन्यवाद। इस तन द्वारा मैंने अपनी यथार्थ पहचान, परमात्मा की पहचान, और आज इस वर्ल्ड साइकिल को समझा। मैं अब जान चुकी हूँ कि कलयुग अपने अंतिम चरण पर आ चुका है।
अब इसके बाद बहुत सुंदर स्वर्णिम सवेरा आने वाला है और मुझे स्वर्णिम सवेरे में जाना है, महान बनना है। दिल से उस सुप्रीम फादर का बार बार शुक्रिया, शुक्रिया, जो इतने खूबसूरत रहस्य मुझे से शेयर किए। मैं इस सुंदर दुनिया में चलने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। नए सवेरे में जाने के लिए तैयार हूँ। ओम शांति, शांति, शांति। दोनों हाथों को रब करें। मैं संगम युगी ब्राह्मण हूँ। मैं संगम युगी ब्राह्मण हूँ। परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ। परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ। पूरे फेस पे लगाएं और ब्रेन को एनर्जी दें। हाँ, मेरे साथ सब कुछ बहुत 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 अच्छा होगा। ओम शांति, शांति। आप सभी को ओम शांति। सब लोग अपना कैमरा ऑन कर लें तो बहुत अच्छा। तो इस यात्रा को समझा और इस रहस्य को भी समझा। फिर भी किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। दीदी, अभी जो क्वेश्चन ड्रामा से रिलेटेड पूछा गया है वो ये है कि हमें ये कैसे श्योर है कि हमने 84 जन्म लिए हैं और अभी ये लास्ट जन्म है? इसकी श्योरिटी क्या है? ये अभी इसका पूरा एक चैप्टर जिसमें आप समझेंगे। पूरा एक चैप्टर है 84 जन्मों का जो आप समझेंगे अभी। किसी और का भी प्रश्न है? जी दीदी, एक क्वेश्चन और है कि अगर ये ड्रामा फिक्स्ड है, एक्यूरेट है और बिल्कुल कल्याणकारी है तो उसमें हमें क्या करना है? हमारे को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सारी चीजें फिक्स्ड है ऑलरेडी। बिल्कुल फिक्स है। आपको फिक्स है कि अभी आपको ना खाना मिलने वाला है और आपके सामने 56 बहुत बड़ी प्लेट आने वाली है। अब आप उसे देखते रहो, पेट में चला जाएगा। पेट में चला जाएगा। किस किस के पेट में जाएगा? सिर्फ खाना देखते देखते, क्योंकि फिक्स्ड है कि मुझे खाना खाना है। क्या करना पड़ेगा? अपने हाथों को कष्ट देना पड़ेगा, फिर बाइट को तोड़ना पड़ेगा, फिर मुंह में भी डालना पड़ेगा, उसको च्यू भी करना पड़ेगा, तब जाके आप अंदर जाएगा ना खाना। इसका मतलब कर्म करना पड़ेगा। सब कुछ फिक्स होते भी कर्म तो करना पड़ेगा। और ये कर्मों की फिलॉसफी में आप समझेंगे, भगवान ने हम बच्चों को कर्म करने के लिए बिल्कुल फ्री किया हुआ है। एक्चुअली फ्री किया हुआ है। कर देखें, अब आप में से भी कितने सारे आत्माएं यहाँ पर रोज थे। आपकी चॉइस थी तो आपने बटन दबाया और आप यहाँ आए। कई पता है क्या बोलते, भगवान की मर्जी होगी तो हम करेंगे। अरे उसकी मर्जी है तो पहला स्टेप तो आपको उठाना पड़ेगा। सेशन अटेंड ना करना ये तो आपकी चॉइस है ना। सो भी तो सकते थे, सो भी तो सकते थे। है या नहीं? आप अपनी चॉइस से आए हो या उसकी चॉइस से आए हो? आप खुद ही बताओ। अपनी चॉइस से आए हैं तो भाई सब कुछ फिक्स होते ही कर्म तो करना पड़ेगा। भविष्यवाणी कर दी है बहुत बड़े पंडित जी ने, आपका बच्चा डॉक्टर बनेगा। अब वो इसी सर्टिफिकेट को लेके घूमता रहे, मैं डॉक्टर बनूंगा। अरे पढ़ना तो पड़ेगा ना। ऐसे ही है। तो सब कुछ फिक्स होते ही कर्म तो करना पड़ेगा। सिंपल बात है। ठीक है। और जी दीदी, एक क्वेश्चन और है। हम सत्युग की बात कर रहे हैं तो सत्युग में हम सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं, बाकी और कंट्रीज का क्या होने वाला है? बाकी कंट्रीज में से भी जाएंगे। वो वही तो है, कल वो रहस्य जानेंगे। सब लोग जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के जाएंगे।
बाहर आपको पता है ब्रह्मा कुमारी भाई बहन पूरे वर्ल्ड में है, पता होगा आपको, सबसे बड़ी संस्था है। अभी जब आगे के चैप्टर्स में आपको बताएंगे 147 कंट्रीज से भी ज्यादा, 147 कंट्रीज से भी ज्यादा ब्रह्मा कुमारीज के आपको मतलब बहुत बड़े बड़े सेंटर्स, रिट्रीट सेंटर्स मिल जाएंगे। तो क्या वो भाई बहन नहीं जाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, जो पढ़ाई कर रहा है और जो आत्मा अपना प्योरिफिकेशन का काम कर रही है वो जाएगी। इसमें भारत और ये बाहर की कोई बात नहीं है। और भगवान सिर्फ भारत वाले क्या समझाया था? भगवान तो हर आत्मा का पिता है, चाहे भारतवासी हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे रशियन हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, सबको लेकर जाएगा ना। तो सतयुग में वो हर एक आत्मा आएगी जो अपने को प्योर बनाने का काम करेगी, वो हर आत्मा आएगी। और भारतवासी में भी कितने सारे हैं जो सोए पड़े हैं, नहीं सुनना उनको, वो अपने कलयुग वाले कामों में लगे हुए हैं, तो वो जाएंगे सतयुग में? लगता है आपको? फिर नहीं जाएंगे। बस तो जो आत्मा अपने पे वर्क करेगी वो जाएगी। ओके, और किसी का? दीदी एक प्रश्न और है, क्या सतयुग में सभी लक्ष्मी और श्री नारायण होंगे? नहीं, ये एक पूरा राज्य बनेगा। तो राज्य में राजा रानी का राज्य होता है, उसके बाद प्रजा होती है, दास दासी होते हैं, फिर जो महल होता है उसमें भी रहने वाले होते हैं, और उनके भी तो बच्चे होंगे, उनके रिश्तेदार होंगे। अब हमको वो डिसाइड करेंगे कल जो हम सीखेंगे, हमको कौन सा वाला क्लोज वाला रिश्ता, लक्ष्मी नारायण के सिर्फ दर्शन करने वाला बनना है या उनके साथ रहने वाला। ये बहुत बड़ा आपको कल एक रहस्य पता लगेगा और इतनी खुशी मिलेगी कि जिस देवी देवता के हम इतने बड़े भक्त थे, हमें उनके साथ रहने का मौका मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात होगी ना। तो ये कल हम जानेंगे। और दीदी थोड़ी सी टेंशन हो गई। वो कह रहे हैं कि अगर अभी मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो 5,000 साल भी बाद मतलब वही सेम होने वाला है। हाँ, लेकिन एक अच्छा शुरू भी तो हो चुका आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में सबसे अच्छा शुरू हो चुका कि भगवान की एंट्री हो चुकी। ठीक है, अब भगवान की एंट्री हो गई तो भगवान अपने बच्चों को ना कलम लिखने, कलम देते हैं, अपना भाग्य खुद लिखो। और हम अपना भाग्य लिखते हैं अपनी सोच से। यहाँ पर भगवान हमको श्रेष्ठ सोच, जो कल आपसे थोड़े से शेयर कर रहे थे ना अफर्मेशन हमने, स्वमान, तो वो सोच हमको देते हैं। आपको पता है हम भक्ति में सुनते थे, हमें तो बहुत बोला जाता था, भगवान जब देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। फिर कोई कहते थे भगवान जब जिसे कहते हैं भाग्य बांट रहा था तो आप कहाँ थे? क्या छन्नी लेकर गई थी? कहाँ थी तू? तो इस समय भगवान भाग्य बांट रहा है और आप सब कहाँ हैं? आप सबसे पहले लाइन में लगे हुए हैं। तो अब कभी मत सोचना मेरे साथ कुछ खराब हो, जो हुआ ना वो अच्छा हो, मेरा कर्म का खाता था निपटा, अच्छा हो, फुल स्टॉप लगाओ। लेकिन आगे के लिए बहुत सुंदर हमको अपने लिए क्रिएट करना है। तो आपका प्रेजेंट भी सुंदर होगा और भविष्य भी बहुत सुंदर हो जाएगा। ठीक है। और मुझे लगता है रीमा बहन, जो ये प्रॉब्लम्स हैं, देखो सभी की लाइफ में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। कर्म फिलॉसफी को जब समझेंगे तो हमें समझ आएगा कि ठीक है, जो मेरे साथ हो रहा है ठीक हो रहा है, लेकिन यहाँ से स्थिति ठीक रखते हुए और हम अपने संकल्पों से अपनी डेस्टिनी बदल सकते हैं। और अभी बदल लेंगे तो कल कल के लिए फिक्स हो जाएगा। तो इसलिए भाग्य को कोसे नहीं, रोए नहीं, भाग्य को बदलें। ओके। वेरी ट्रू दीदी। मैं तो पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो चुकी हूँ एंड आई होप जिनके क्वेश्चंस होंगे वो भी पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो चुके हैं। अभी एक अनुराधा जी कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ, अनुराधा बहन अपने को अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट करिए, मैंने आपको हाँ। हाँ, मैं ये जानना चाहती थी कि हम अपने कर्मों का सुधार सिर्फ कर्म से ही कर सकते हैं, या हम परम धाम में ज्यादा जा करके और उस रोशनी को ग्रहण करके और उस रोशनी से फिर प्रेरणा लेके हमारे कर्म सुधरेंगे? कैसे होगा? इसमें ना और एक और प्रार्थना है कि जो आप परम धाम में ले जाते हैं वो थोड़ी देर और हमें ठहराएं और परम धाम में थोड़ी देर ज्यादा के लिए ले जाएं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये जो परम धाम की बात है, और ये तो अभी आप समझेंगे कि ये पढ़ाई है जिसमें 4 सब्जेक्ट्स हैं। तो आपने बोला ज्ञान, मतलब कर्म भी बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान हमें सिखाता है कि कैसे कर्म करने और कैसी सोच रखनी है।
और जब हम परम धाम में जाकर परमात्मा को बीज रूप स्थिति यानी खुद बिंदी बन के बिंदी पाप को याद करते हैं, जो कि समझा, तो उस याद से हमारे विक्रम जो पुराने कितना भी कड़े से कड़ा अकाउंट हो ना हमारे पाप कर्मों का, वो समाप्त हो जाता है। तो एक तरफ पाप कर्म समाप्त होते जाएंगे, दूसरी तरफ उस परमात्मा की याद से जमा होते जाएंगे। और ये पढ़ाई करने से आप देखना आपकी सोच इतनी सुंदर हो जाएगी कि कभी आपके कर्म खराब हो ही नहीं सकते। जैसे पहले आपको लगता था कि इसके साथ बुरा हो जाए, अंदर से सबके लिए दुआ ऑटोमेटिकली निकलेगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो पहले का भी खत्म हो जाएगा, नया भी जुड़ जाएगा। ये तो ऐसी बैंक है। थैंक यू। कि मेरा प्रश्न पहले आपने आंसर कर दिया किसी और के, उसमें मैंने एक प्रश्न किया था जो आप कल क्लास में लेने वाले हैं, इसलिए मुझे और कुछ नहीं पूछना। थैंक यू, वेरी नाइस सेशन, थैंक यू। ओके, थैंक्स तो उस परमात्मा का है जो हमको ये सारा ज्ञान दे रहा है। थैंक्स उसी का करेंगे, क्योंकि ये किसी देहधारी का नहीं है। ये आप अभी धीरे धीरे पूरी तरह समझ जाएंगे कि ये किसी देहधारी का नहीं है, ये स्वयं भगवान ज्ञान दे रहा है। और सही बात है, आप खुद सोचकर देखें, चाहे कितना भी बड़ा पंडित हो, कितने भी बड़े गुरुजी हो, आज कितने महामंडलेश्वर कहलाने वाले, क्या वो किसी एक जन को भी बदल सकते हैं? किसी के लिए बोल दे कि इसको हम सतयुग में ले जाएंगे, नहीं बदल सकते। और भगवान तो कोई ये कैसे कह सकता है कि मैं पूरी दुनिया बदल दूंगा? कोई है पूरी दुनिया में बोलने वाला कि हम इस कलयुगी दुनिया को सतयुगी बना देंगे? कोई नहीं बोलने वाला। यहाँ हमारे गांधी जी का एक सपना था। क्या सपना था याद है आप सबको? राम राज्य का। मोदी जी का सपना है राम राज्य का, बहुतों का सपना है, लेकिन राम राज्य स्थापित कैसे होगा? वो कोई कर सकता है? वो सिवाय परमात्मा के कोई सोच ही नहीं सकता। इस कलयुगी दुनिया को सतयुगी बनाना, एक एक आत्मा जो पतित हो चुकी है उसको पावन बनाना, इतना पवित्र कि वो डिटी बने, मतलब उस कितनी बड़ी बात है कि वो देवी देवता बन जाए, तो बहुत बड़ी सोच है ना। तो ये सिवाय भगवान के कोई नहीं कर सकता। तो आप इसको धीरे धीरे समझते जाएं, और भगवान क्या मिरेकल करता है। आज तक ढूंढा था ना, आज तक सिर्फ ढूंढा था, अभी भगवान लाइफ में आ चुका है। अब वो क्या मिरेकल करता है वो आप देखेंगे। ठीक है, ओम शांति। आप सभी के लिए एक है जो अनुराधा बहन ने बोला, जो लोगों को लगता है कि हम लोग मेडिटेशन की प्रैक्टिस ज्यादा करना चाहते हैं, हमारे यहाँ रोज 9:30 बजे रात को मेडिटेशन होता है, आप उसमें आ सकते हैं। आप सबको इनवाइट मैं दे रही हूँ। जो लोग आना चाहते हैं, जो उस परमात्मा के इस कनेक्शन को और ज्यादा महसूस करना चाहते हैं, तो उसका आप लोगों को ग्रुप पे दे दिया जाएगा। तो आप रात वाले नाइट मेडिटेशन को एंजॉय करें और अपने अपने पाप कर्मों को भी फटाफट फटाफट खत्म करना सीख जाए। ओके, ओम शांति। पर हमारे पास लिंक ही नहीं है अभी तक। लिंक हम लोग भेज देंगे ना, ग्रुप पे बोल तो रही हूँ, ग्रुप पे भेज देंगे। ओके, ठीक है, ओके जी, ओम शांति। कल मिलते ओम हैं, कल शांति। प्लीज कोई मिस ना कीजिएगा।